पूतनावत की कहानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय मथुरा का राजा कंस था, जो बहुत ही अत्याचारी था। जब उसे आकाशवाणी के माध्यम से पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, तो उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी संतानों की हत्या कर दी। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन योग माया की कृपा से श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में नंद बाबा के घर हुआ और वे यशोदा माता की गोद में पले बढ़े। जब कंस को यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने उसे मारने के लिए कई राक्षसों को गोकुल भेजा। इन्हीं में से एक थी पूतना, जो एक भयानक राक्षसी थी। पूतना मायावी शक्तियों से युक्त थी और बच्चों का वध करने में माहिर थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची और सीधे नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई। वह श्री कृष्ण को गोद में उठाकर स्तनपान कराने लगी, लेकिन उसके स्तनों पर विष लगा था, ताकि कृष्ण दूध पीते ही मर जाएं। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार थे। उन्होंने पूतना का विषपान करने के बजाय उसकी प्राण शक्ति को ही चूस लिया। इससे पूतना की मृत्यु हो गई और वह अपने असली विशालकाय राक्षसी रूप में आकर धरती पर गिर पड़ी। गोकुलवासी भयभीत हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बालक कृष्ण सुरक्षित हैं, तो वे आनंद से भर गए। पूतना के शरीर को जला दिया गया और कहते हैं कि उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकली, क्योंकि उसने भगवान को अपने दूध का पान कराया था, भले ही वह दुष्ट उद्देश्य से था। पूतनावध श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है, जो यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संकट का सामना कर सकते हैं। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और भी कृष्ण जी की कहानियां सुनने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखें।